जय हिंद। समाजवादी साथियों, करहल की विधानसभा सीट से सपा के प्रत्याशी के नाम का हुआ ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे करहल की विधानसभा सीट को लेकर, जो लगातार अब चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव में जहां पर समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं और हम सबके प्रिय नेता हैं अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से जो बेहतरीन प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन के दम पर आज अखिलेश यादव जी देश की सियासत में कहीं ना कहीं एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं। और बड़ा मुकाम हासिल करने के साथ ही साथ अब अखिलेश यादव जी केंद्र की जो राजनीति है उसमें सक्रियता के साथ पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा के चुनाव से पहले अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी के 2019 के चुनाव में महज 5 सांसद जीतकर सदन में पहुंचे थे। लेकिन इस बार अखिलेश यादव जी के द्वारा जो पीडीए का नारा दिया गया, पीडीए के नारे में अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म की राजनीति का तोड़ निकाला, और धर्म की राजनीति को तोड़ते हुए अखिलेश यादव जी ने जातीय समीकरण के हिसाब से पीडीए का नारा दिया। उसी पीडीए के नारे के तहत अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी पार्टी है वह आज उत्तर प्रदेश में बहुत ही मजबूत स्थिति में है। और मजबूत स्थिति में होने के साथ ही साथ हम बात करेंगे, समाजवादी पार्टी ने 37 लोकसभा सीटों पर विजयश्री प्राप्त की है और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और उत्तर प्रदेश की पहली सबसे बड़ी पार्टी बनकर सदन में पहुंची हुई है। जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लगातार मेहनत करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी का जो ये इस बार के चुनाव में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है अब तक के अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में, जब से वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन अखिलेश यादव जी का रहा है। और उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से जाति समीकरण को साधा, और जाति समीकरण को साधने के साथ साथ जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का जो नाम का जो ऐलान किया, उसमें जो पीडीए की जो उन्होंने नारा दिया था, पीडीए के जो सूत्रधार हैं अखिलेश यादव जी ने, उस नारे को लेकर ही उन्होंने लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों का टिकट दिया। और कहीं ना कहीं जनता ने भी अखिलेश यादव जी का भरपूर साथ दिया है। जहां पर समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर अखिलेश यादव जी की जो समाजवादी पार्टी है वह अब लोकसभा में पहुँच चुकी है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी लोकसभा में पहुँच गए हैं, वहीं पर आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें भी अखिलेश यादव जी अभी भी अपनी जो सक्रियता है वो बनाए हुए हैं। लगातार अखिलेश यादव जी दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से सैफई जो दौरे हैं कर रहे हैं, और लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में जो 2027 में जो चुनाव होने जा रहा है उसको लेकर अखिलेश यादव जी बहुत ही अच्छी रणनीति और बना रहे हो। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने पहले भी कह दिया कि हम पीडीए के नारे के साथ ही आगामी लोकसभा के चुनाव हैं, जो विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है उसमें भी पीडीए के नारे के तहत ही, और पीडीए का जो वादा हमने किया है उस वादे को लेकर हम ही प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। और अखिलेश यादव जी ने जाति समीकरण को साधते हुए, जहाँ पर लगातार अखिलेश यादव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लगातार धुआंधार तरीके से वह जो सरकार है उसे सदन में घेर भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसे सदन में अखिलेश यादव जी बहुत ही मजबूती के साथ घेर रहे हैं। विभिन्न मुद्दों पर नीट की जो परीक्षा लीक हुई है उसको लेकर भी अखिलेश यादव जी ने सरकार पर हमला बोला है। वहीं पर अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से अयोध्या में जो सड़कें धंसी हुई हैं और जिस तरह से वहाँ पर अभी जो बरसात का समय चल रहा है उसमें जो पानी हो चुकी है, अयोध्या पानी में डूब चुकी है, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, वहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुस गया है। तो उस मुद्दे को भी अखिलेश यादव जी ने सदन में उठाया। और लगातार अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की आवाम की जो आस्था है, जो उम्मीद है वो बने हुए हैं और लगातार सदन में भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछते रहते हैं। जिस तरह से जो पेपर के लीक के जो मामले हैं उसको लेकर भी अखिलेश यादव जी लगातार सदन में अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाते रहते हैं। वहीं पर हम बात करेंगे आज विधानसभा उपचुनाव को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता, उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अनेक विधायकों को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था, जिसमें से 10 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। उसमें से 9 ऐसे विधायक हैं जो अब सांसद बन चुके हैं, यानी कि 9 विधायकों की जो सांसद बनने के साथ उनकी जो विधानसभा सीटें खाली हुई हैं उसको लेकर लगातार प्रत्याशियों को लेकर दोनों ही पार्टियां, यानी कि समाजवादी पार्टी और देश की दूसरी सबसे बड़ी जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार मंथन कर रहे हैं और लगातार प्रत्याशियों के नाम की जो चर्चाएं हैं वो लगातार चल रही हैं। और वहीं पर हम बात करेंगे आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की जो करहल की विधानसभा सीट है उसको लेकर हम आज अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, करहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने 2022 के चुनावी मैदान में होते थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे एसपी सिंह बघेल जी को चुनावी मैदान में हरा दिया। और हराने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी यहाँ से विधायक बने, और विधायक बनने के साथ लोकसभा का जब चुनाव आया तो उस चुनाव में अखिलेश यादव जी ने जो कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे, और चुनावी मैदान में उतरने के साथ उन्होंने वहाँ से भी रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। और उसके बाद अखिलेश यादव जी ने करहल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के साथ ही जो करहल की विधानसभा सीट है वहाँ पर उपचुनाव होना तय हो चुका है। और
इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उनमें से एक जो नाम है वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, शोभन सिंह यादव जी। शोभन सिंह यादव जी कहेल की विधानसभा सीट से दिग्गज नेता रहे। दिग्गज नेता होने के साथ ही साथ 2002 से 2022 तक लगातार 4 बार यह इस सीट से विधायक रहे और इस विधायकी के कार्यकाल में इन्होंने 2002 से 2007 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, लेकिन 2007 में इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और दामन थामने के साथ ही साथ कहेल की विधानसभा सीट से लगातार 2007, 2012, 2017 तक यह चुनावी मैदान में 3 बार लगातार जीते भी हैं और उसके बाद साथ ही साथ एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन्होंने जीत हासिल की है। तो यहाँ से विधानसभा उपचुनाव में शोभन सिंह यादव जी की जो मांग है वो लगातार बहुत ही मजबूती के साथ जनता इनकी मांग भी कर रही है। और वहीं पर कहेल की ही विधानसभा सीट से हम बात करेंगे तो यहाँ से एक जो दूसरा नाम चल रहा है अखिलेश यादव जी के जो भतीजे हैं तेज प्रताप यादव, मैनपुरी के पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। तेज प्रताप यादव के नाम की भी चर्चाएं लगातार बहुत ही मजबूती के साथ चल रही हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है तेज प्रताप यादव काफ़ी लंबे समय से जो सक्रिय राजनीति है उससे दूर है, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता 2014 में जब मैनपुरी में उपचुनाव हुआ तो उस उपचुनाव में नेताजी ने इस सीट को छोड़ा था और यहाँ से तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में उतरे थे और उन्होंने जीत भी हासिल की थी। लेकिन 2019 के चुनाव में यहाँ से नेताजी ने अपनी इच्छा जताई कि हम मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है वहीं से चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो उसको लेकर फिर तेज प्रताप यादव जी को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद 2000 जब नेताजी नहीं रहे उसके बाद डिम्पल यादव जी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया और डिम्पल यादव जी को चुनावी मैदान में उतारने के साथ साथ जो मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है वहाँ से अब डिम्पल यादव जी 2022 में जब नेताजी के बाद जो विधानसभा लोकसभा उपचुनाव हुआ तो उसमें भी डिम्पल यादव जी को प्रत्याशी बनाया गया था और जो मैन चुनाव अभी 2024 में हुए थे उसमें भी डिम्पल यादव जी को प्रत्याशी बनाया गया। दोनों ही बार डिम्पल यादव जी ने जीत हासिल की है। तो ऐसी स्थिति में अब कहेल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से तेज प्रताप यादव के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे सैफई परिवार की जो अपर्णा यादव हैं उनको लेकर भी लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और उन्हें भी समाजवादी पार्टी में शामिल किए जाने की जो खबरें वो लगातार चल रही हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल करके उन्हें कहेल की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इस तरह की जो खबरें लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से चल रही हैं। लगातार ये बातें कहीं ना कहीं जनता के द्वारा उठाई भी जा रही हैं। अब आगामी समय में ये देखना होगा क्या अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल होती हैं या फिर नहीं भी होती हैं। वहीं पर हम बात करेंगे कहेल की जो विधानसभा सीट है वहाँ से एक जो अन्य नाम जो चर्चाओं में बना हुआ है वो है अरविंद यादव। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, अरविंद यादव समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के ये भतीजे। तो ऐसी स्थिति में अरविंद यादव का नाम भी जो कहेल की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चल रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे महिला नेत्री की, तो जैसा कि आप लोगों को पता डॉक्टर ज्योति यादव जो कहेल की विधानसभा सीट पर लगातार सक्रिय हैं और सक्रियता के साथ ही साथ लगातार इनके जो कहेल की विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इनके नाम की भी चर्चाएं जो हैं लगातार चल रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित उम्मीदवारों को लेकर जो लगातार कहेल की विधानसभा सीट पर अपनी मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं? आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।